हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाणिज्य बैंक व केंद्रीय बैंक। वाणिज्य बैंक व केंद्रीय बैंक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, जो हम कभी भी अपने पैसे को जमा करने कहाँ जाते हैं, आसपास के बैंकों में। सीधा आरबीआई तो जाते नहीं है आरबीआई में जमा करने, तो जो हमारी मांग जमाओं को रखती है उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। और कभी भी उधार की जरूरत होती है तो हम आरबीआई नहीं जाते, हम जाते हैं वाणिज्य बैंकों के पास, तो वो हमें ऋण भी देती है। तो वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं? वाणिज्य बैंक वह बैंक होता है जो जनता की मांग जमाओं को स्वीकारती है व उन्हें ऋण देती है। समझ गए फ्रेंड्स, वाणिज्य बैंक क्या होता है। अब बैंक क्या होता है? बैंक, वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, इनके नाम के पीछे बैंक आता है। बैंक क्या होता है? बैंक एक वित्तीय संस्था है। बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था। तुम्हारे जूते तो जमा करती नहीं है, वो क्या करती है? पैसा जमा। क्या देती है? पैसा। तुम्हें कपड़े तो देती नहीं है, वो एक वित्तीय संस्था है, पैसा देती है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता की मांग जमाओं को स्वीकारती है तथा उन्हें ऋण देती है। बैंक क्या है? वित्तीय संस्था है जो जनता की मांग जमाओं को स्वीकारती है और उन्हें ऋण देती है, इसे बैंक कहते हैं। बैंकों के प्रकार, उनके कार्यों के आधार पे कुछ कुछ कार्य बटे हुए हैं, ये कार्य इसका, ये कार्य उसका। तो कार्यों के आधार पे बैंकों को दो हिस्सों में बांटा गया है। कार्यों के आधार पे बैंकों को कितने प्रकारों में बांटा है? दो प्रकार। पहला वाणिज्य बैंक, दूसरा केंद्रीय बैंक। एक है वाणिज्य बैंक, छोटा सा बैंक, और एक है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय बैंक क्या है? सर्वोच्च संस्था, सबसे ऊंची संस्था है। इसे सर्वोच्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है, ये शीर्ष पर है, सबसे ऊंचा बैंक। केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च संस्था है जो समस्त बैंकिंग प्रणाली को, सभी बैंकिंग प्रणाली को और मौद्रिक नीति को संचालित करता है। केंद्रीय बैंक क्या है? सर्वोच्च संस्था है जो समस्त बैंकिंग प्रणाली को व मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। समझ गए फ्रेंड्स? केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य, जैसे वाणिज्य बैंक के कुछ कार्य होंगे, वैसे केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य हैं। केंद्रीय बैंक का पहला कार्य है नोट जारी करता बैंक। केंद्रीय बैंक को हम नोट जारी करता बैंक भी कहते हैं। कोई सा भी नोट हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 1000, 2000 का हो, वो कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। नोट जारी करने वाला बैंक केंद्रीय बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है? नोट जारी करना। नोट जारी करता बैंक भी कहते हैं। इसे दूसरा कार्य है सरकार का बैंक, इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं। ये सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। जब भी सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो यही उपलब्ध कराता है। सरकार के सभी पैसों की देखरेख करता है कौन? केंद्रीय बैंक। पहला कार्य है नोट जारी करता बैंक, दूसरा कार्य है बैंकों का बैंक, तीसरा कार्य है अंतिम ऋणदाता। जब वाणिज्य बैंकों के पास पैसा नहीं बचा ऋण देने के लिए, तो ये कहाँ जाएंगे? जी गुरुजी हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। अंतिम ऋणदाता। मेरा एक बैंक था, उसे बोलते हैं, मान लो SBR बैंक मैंने खोला और मेरे पे उधार देने के लिए पैसा नहीं है और मुझे कोई दे भी नहीं रहा है, और बंदे आ रहे हैं मेरे पे उधार लेने, लोग आ रहे हैं मेरे पे उधार लेने, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा केंद्रीय बैंक के पास, मुझे कुछ उधार दे दो, मैं उधार दे दूँगा, आगे वालों को निपटा दूँगा, तुम्हें बाद में दे दूँगा। तो अंतिम ऋणदाता बैंकों को ऋण देता है। इसका तीसरा कार्य क्या है? अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों को उधार देता है। पहला कार्य नोट जारी करना, दूसरा कार्य सरकार का बैंक, सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तीसरा बैंकों का बैंक, कई सारे बैंक हैं, उन छोटे छोटे बैंकों का बैंक, ये छोटे छोटे बैंक हैं, इनका भी एक बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक। छोटे छोटे बैंकों को ऋण देता है, उनकी मांग जमाओं को रख लेता है
उनके द्वारा दिए गए कुछ पैसों को रख लेता है। जैसे डेंजरस मूवी थी डेंजरस खिलाड़ी, उसमें 150 करोड़ वो जा रहे होते हैं रातों रात RBI में, लेकिन पहले चुरा लेता है। वैसे ही ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का कुछ पैसा ज्यादा हो गया वो जाकर केंद्रीय बैंक में रख देते हैं। अंतिम ऋणदाता, जब सभी पे बैंकों पे ऋण खत्म हो जाएंगे, ऋण देने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? केंद्रीय बैंक के पास। साख नियंत्रण, ये साख को भी नियंत्रण करता है। इसकी साख नियंत्रण की एक नीति होती है, साख को भी क्या करता है? नियंत्रण। ये इसका 5वां कार्य। समाशोधन गृह कार्य क्या होता है कि केंद्रीय बैंक वैसे तो शीर्ष पे ही होता है और वाणिज्य बैंक छोटे छोटे होते हैं, तो एक केंद्रीय बैंक कुछ क्रेडिट और डेबिट अकाउंट के रूप में रखता है। साख सृजन, साख सृजन क्या होता है? साख सृजन वह प्रक्रिया होती है, साख सृजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में सभी वाणिज्य बैंक अपनी मांग जमाओं को, कुल मांग जमाओं का प्रयोग करते हैं और एक अर्थव्यवस्था में साख निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। साख का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मुद्रा पूर्ति बढ़ाने के लिए ये सहायक होती है। एक बाजार में हमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो साख निर्माण होता है, साख सृजन होता है। साख सृजन समझ आया फ्रेंड्स? वह प्रक्रिया जिसमें एक अर्थव्यवस्था में सभी वाणिज्य बैंक अपनी कुल मांग जमाओं का प्रयोग करते हैं और एक अर्थव्यवस्था में साख निर्माण करते हैं और ये मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में सहायक होता है। साख निर्माण की कुछ शर्तें होती हैं। साख निर्माण की पहली शर्त है बैंक पूरे वर्ण ग्राहकों पर नजर, पूरे वर्ष, गलत लिखे फ्रेंड्स, सॉरी, बैंक पूरे साल अपने ग्राहकों पर नजर रखती है कि ये क्या कर रहा है। उनकी एक सूची बनाती है कि इसने कब जमा करी, कब हमसे ऋण लिया। क्या करती है? पहला शर्त क्या है? बैंक पूरे वर्ष अपने ग्राहकों पर नजर रखती है, वह उसकी एक सूची बनाती है। दूसरा कार्य है ये मानकर चलती है, बैंक ये मानकर चलती है कि ग्राहक ना तो एक समय पर मांग लेने आएंगे ना ही एक समय पर ऋण लेने आएंगे, ये सोच करके चलती है। बैंक अपनी कुल जमा का एक भाग सदैव रखता है। बैंक अपने पास क्या कर लेता है? कुल मांग जमा का एक भाग अपने पास रख लेता है। उसे क्या बोलते हैं? जो वाणिज्य बैंक मांग जमाओं का एक भाग रख लेता है, उसमें मांग जमा इतनी हो गई और वो एक भाग रख लिया, उसे CRR कहते हैं, नगद आरक्षित कोष। क्या होता है? नगद आरक्षित कोष, उसे CRR कहते हैं। वाणिज्य बैंक के कार्य, वाणिज्य बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले मांग जमाओं को स्वीकारना, पहला कार्य होता है मांग जमाओं को स्वीकारना और दूसरा कार्य ऋण देना, जनता को ऋण देना। मांग जमाओं को स्वीकारना, जनता को ऋण देना। समझ गए फ्रेंड्स? हमने क्या पढ़ा आज? बैंक किसे कहते हैं? बैंक वित्तीय संस्था होती है जो मांग जमा को रखती है और ऋण देती है। केंद्रीय बैंक सर्वोच्च संस्था होती है और केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य: नोट जारी करता बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता, साख नियंत्रण और समाशोधन गृह कार्य। साख सृजन क्या होता है? पैसों का बनाना, बाजार में पैसों की पूर्ति बढ़ाना। साख निर्माण की कुछ शर्तें होती हैं: ग्राहकों को लेखा जोखा बनाता है, ग्राहकों की देखरेख करता है और ये मानकर चलता है ना तो एक समय का पैसा ले जाएंगे ना तो एक समय का पैसा दे जाएंगे। बैंक कुल जमा का एक भाग रख लेता है, जैसे CRR कहते हैं, नगद आरक्षित कोष। क्या कहते हैं? नगद आरक्षित कोष। वाणिज्य बैंक के क्या कार्य होते हैं? जमा रखना, ऋण देना, जमा रखना, ऋण देना। आज की वीडियो यहीं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।